आदमी का मन आज जितना विकृत करा जा रहा है उतना कभी नहीं था। जितनी हिंसा और बर्बरता आज है उतनी कभी नहीं थी, और आज छुपी हुई है। जितनी छुपी आज है, जितनी भ्रामक, जितनी कपटी आज है हिंसा, उतनी कभी नहीं थी। पहले हिंसा होती थी तो तुम्हें दिख जाती थी, आज हर चीज़ लिपी पुती है, पर्दों के पीछे है। इंसान के साथ जो हो रहा है सो हो ही रहा है। भली भांति जानते हो कि पशुओं और पक्षियों के साथ क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है। भगत सिंह एक मामले में सौभाग्यशाली थे, अंग्रेजों की सत्ता दिखाई तो पड़ती थी, वो गुलामी स्पष्ट तो थी। पता चलता था ना कि गोरों के बूट के तले दबे हुए हो तुम। आज तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम किसके बूट के तले दबे हुए हो। आज की हालत 100 गुनी बदतर है, बुरी तरह से दबे हुए हो, लेकिन तुम्हारी गुलामी भी छद्म है, प्रच्छन्न है, छुपी हुई है। अध्यात्म कुछ ग्रंथों को पढ़ने का नाम भर नहीं होता। अध्यात्म के गहरे तौर पर व्यावहारिक, वैश्विक, सामाजिक सरोकार होते हैं। ये बात साफ साफ समझ लो। पूरे विश्व से अध्यात्म का सरोकार होता है, और अध्यात्म के सामाजिक सरोकार होते हैं। समाज में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, अध्यात्म उन सब से अंधा नहीं होता। इसी गुफा में घुसकर अध्यात्म नहीं बैठ जाता। ये कोई मात्र आध्यात्मिक काम नहीं हो रहा, ये सामाजिक परिवर्तन का अभियान है, ये जन जागरण का अभियान है। फिर श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको पढ़ करके समझ में आता है कि परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए। श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं। श्लोक हमें दृष्टि देते हैं और बल देते हैं और दिशा देते हैं। श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं। श्लोक हम मात्र ज्ञानवर्धन के लिए नहीं पढ़ रहे, श्लोक हम पढ़ रहे हैं ताकि हम सही कर्म कर सकें और पूरी जान लगाकर कर सकें। आप में से भी जो लोग आध्यात्मिक शिविरों में मात्र व्यक्तिगत उन्नयन के लिए पहुंच जाते हो, उनसे मैं कह रहा हूं, होश में आइए। अध्यात्म कोई आपके व्यक्तित्व को चमकाने की, आपको और जलवा नशी बनाने की चीज नहीं है। टेल्कम पाउडर थोड़ी है अध्यात्म, गन पाउडर है।